हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। लेकिन उससे पहले आप लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये आ रही है कि आप लोग वीडियो को तो कंप्लीट देखते हो लेकिन उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक बार जाके विजिट कर लें। क्लास 10 से रिलेटेड और बाकी के क्लासेस से रिलेटेड भी आपका टाइम टू टाइम इसके ऊपर वीडियोज डलती रहती हैं। अभी 10th क्लास का सारा सिलेबस कवर नहीं है लेकिन धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप एक बार जाके चैनल को जरूर विजिट करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे आपको बाकी चैप्टर्स प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि चैप्टर नंबर 4 से रिलेट करता है। और एक ना एक क्वेश्चन एवरी ईयर राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन कंपाउंड। आई होप कि आपको सभी को पता होगा व्हाट इज कार्बन कंपाउंड। वो हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है, बाकी दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आपको कार्बनिक कंपाउंड अगर नहीं पता है तो अभी हम सिर्फ देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बहुत ही इजी ट्रिक या इजी मेथड के थ्रू आपको ये सिखा दिया जाएगा कि IUPAC नेम अगर हमको कार्बनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो उसका IUPAC नेम हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो देखो, जैसे स्टूडेंट्स हर किसी के नेम के आगे हम सबसे पहले रिस्पेक्टेड वर्ड लगाते हैं विच इज मिस्टर या फिर मिसेज, ठीक है। तो हम भी अगर हमारा नाम लिखते हैं तो उससे पहले भी हम कोई ना कोई रिस्पेक्टेड वर्ड जरूर यूज करेंगे, लाइक मिस्टर या फिर मिसेज, इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है। सेम टू सेम IUPAC अगर नोमेनक्लेचर करना है हमें कार्बनिक कंपाउंड्स का तो उनको भी हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। इतना आपको समझ के चलना है। उसके बाद हम रिस्पेक्टेड वर्ड के बाद में हम क्या लगाते हैं, आगे हमारा मेन नेम लिखते हैं जो कि हमारा रूट वर्ड होता है। जैसे कि माय नेम इज रवि, तो मैं अपना मेन वर्ड लिखूंगा रवि, ठीक है। उससे पहले मैं अपना एक रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करूंगा। जैसे अगर हमें अपने फादर का नेम बताना होता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं मिस्टर, जो भी नाम हमारा होता है। तो मिस्टर एक तरीके से प्रेफिक्स होता है और मेन जो नेम है हमारा वो रूट वर्ड होता है। उसके बाद में हम सर नेम यूज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम सर नेम इंक्लूड करते हैं। तो सेम टू सेम कार्बनिक कंपाउंड्स के भी हमें 3 ही स्टेप फॉलो करने हैं। उनका सबसे पहले हमें प्रेफिक्स लिखना पड़ेगा। प्रेफिक्स का मतलब आप उसको रिस्पेक्टेड वर्ड समझ सकते हो और अगर रूट वर्ड लिखना है तो वो उसका मेन नेम हो जाएगा। उसके बाद हमें लगाना है सरनेम विच इज सफिक्स। सफिक्स के तौर पर हम सरनेम लगाते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप इनको सीखना है। तो देखो, अगर आपको कोई कार्बन कंपाउंड दे दिया जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने, सबसे पहले आइए उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कार्बन कंपाउंड आपको गिवन होगा तो उसके अंदर आपको हेलोजन फैमिली में से कुछ एलिमेंट्स मिल सकते हैं। आपको कार्बन चेन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं या फिर हेलोजन फैमिली होती कौन सी है, तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या किसी ना किसी क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो 17th ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो देखो सामने आपको प्रेफिक्स के तौर पर कार्बन कंपाउंड में अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो उसका हम कोई ना कोई एक प्रेफिक्स वर्ड दिया हुआ है, गिवन होता है, उसको हम यूज करेंगे नोमेनक्लेचर करते टाइम। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपको हेलोजन फैमिली में से अगर फ्लोरीन मिल जाए, आपको कार्बन की चेन के अंदर कहीं भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप उसका प्रेफिक्स यूज करेंगे फ्लोरो। अगर फ्लोरीन लिखा हुआ है तो उसका नाम लिखते टाइम आप वहां पर फ्लोरीन ना लिख के उसको लिखेंगे आप फ्लोरो, ठीक है। अगर आपको क्लोरीन मिल जाता है तो क्लोरीन का नाम लिखते टाइम आप उसको क्लोरीन ना लिखकर आप उसकी जगह पर लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ब्रोमीन मिल जाता है तो ब्रोमीन की जगह पर आप लिखेंगे ब्रोमो। सेम टू सेम अगर आपको आयोडीन मिल जाता है तो आयोडीन की जगह पर आपको लिखना होगा आयोडो। ये 4 हमारे हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। हेलोजन फैमिली में बाकी 2 एलिमेंट्स और आते हैं लेकिन उनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से उनको अपन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स में। तो वो हैं हमारे एस्टेटाइन और टेनिस्टाइन। तो ये 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं 17th ग्रुप में जो इनके अलावा बच जाते हैं, लेकिन हम इन 4 को ही इंक्लूड करते हैं बिकॉज क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर कम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, इसलिए कार्बन कंपाउंड में उनको अपन ऐड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाली लिस्ट में और क्या क्या मिल सकता है कार्बन कंपाउंड की चेन के अंदर। तो देखो, अगर आपको NO2 कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर आपको कहीं लगा हुआ मिले तो उसकी जगह पर आप लिखेंगे नाइट्रो, ठीक है। अगर आपको CH3 यानी मिथाइल अगर कहीं लगा हुआ मिल जाए या फिर ब्रैकेट में अगर या फिर कार्बन की चेन में अगर ME ऐसे करके कुछ लिख रखा हो तो आप सोचोगे उसकी जगह पर हमें लिखना है मिथाइल, उसका नेम लिखते टाइम हमें लिखना पड़ेगा मिथाइल। अगर आपको C2H5 यानी कि डबल कार्बन और 5 हाइड्रोजन मिल जाएं तो वो होता है हमारा एथिन एक्चुअल में। तो एथिन की जगह पर अगर आपको या तो C2H5 लिखा हुआ मिलेगा या फिर इस तरीके से E या T शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हुआ मिले
तो उसका मतलब होता है कि वो है हमारा इथाइल, तो हम उसके प्रेफिक्स के तौर पर यूज करेंगे इथाइल, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको NH3 यानी कि अमोनियम मिल जाए तो उसका हम एमिनो वर्ड यूज करेंगे प्रेफिक्स यूज करते टाइम, यानी कि ये हमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिल सकते हैं कार्बन कंपाउंड की चेन में, तो उनकी जगह पर हम इन वर्ड्स को यूनिक वर्ड दिए हुए हैं हमारे रूल्स के अंदर IUPAC ने, तो उनके अंदर हम इसका सफिक्स या प्रेफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं रूट वर्ड पर, यानी कि हमारे मेन नेम पर। कार्बन कंपाउंड में हमें प्रेफिक्स लिखने के बाद में आगे हमें ऐड करना है रूट वर्ड देखना है, ठीक है। तो रूट वर्ड में हमें कार्बन का पता होना चाहिए कि चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। अगर कार्बन का नंबर 1 है स्टूडेंट्स तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे मैथ, अगर कार्बन का नंबर 2 है तो उसकी जगह पर लिखेंगे एथ, अगर कार्बन का नंबर हमारा 3 है तो उसकी जगह पर लिखेंगे प्रोप, और अगर कार्बन का नंबर है 4 तो उसकी जगह पर लिखेंगे हम ब्यूट, अगर कार्बन का नंबर है 5 तो उसकी जगह पर लिखेंगे हम पेंट, अगर कार्बन का नंबर है हमारा 6 कार्बन तो उसकी जगह पर लिखेंगे हेक्स, सेम टू सेम 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए लिखेंगे अपन नॉन, और 10 कार्बन है तो वहाँ पर लिखते हैं अपन डेक। ये नई काउंटिंग है साइंस की, आपने आज तक 1 2 3 4 पढ़ा हुआ, उसके अलावा 1 2 3 भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस में आज नई काउंटिंग सीख लीजिए, विच इज कार्बनिक कंपाउंड्स का रूट वर्ड होता है, ठीक है ना। तो कार्बन कंपाउंड में कार्बन चेन में हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, उसके बाद में हम जितने भी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उसका कोई ना कोई एक यूनिक वर्ड दिया होगा वो हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सफिक्स पर, यानी सरनेम लगाना है। हमने 2 चीज कार्बन कंपाउंड की लिख ली है, पहले प्रेफिक्स लिख लिया, उसके बाद में रूट वर्ड लिख लिया, उसके बाद हमें अब उसका सरनेम ऐड करना है। सरनेम के तौर पे हमें कार्बन चेन में क्या मिलेगा, तो देखिए अब कार्बन कंपाउंड के अगर कोई चेन है उस चेन के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको वहां पर कहीं फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो RBSc 10th की बोर्ड की NCERT में आपको 4 ही फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने होते, 4 से ज्यादा हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में भी 4 ही फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हमें इन्हीं 4 फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना। एल्कोहल का मतलब इसका अगर हमें सिंबल मिलेगा तो कैसे पहचानेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि हमें कार्बन चेन में लिखा हुआ मिलेगा OH, अगर OH लिखा हुआ मिले तो आप समझ लेना कि उसके अंदर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एडेड है। जब भी एल्कोहल लगा हुआ मिलेगा तो लास्ट में हमें सफिक्स ऐड करना है ऑल, तो इसका सफिक्स होता है एल्कोहल का ऑल, ठीक है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप मिले तो दिखेगा कैसा, एल्डिहाइड दिखेगा आपको एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा और हाइड्रोजन लिखा होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में CHO इस तरीके से भी आपको कार्बन के चेन में मिल सकता है। अगर इन दोनों में से CHO या फिर इस तरीके से कुछ भी आपको दिखे तो आपको सोचना है कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और जब भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको अगर मिल जाए कार्बन चेन में तो उसका हम एल सफिक्स यूज करते हैं, यानी कि इसका सफिक्स लगाते टाइम हम लिखेंगे एल। अपन ना तो एल्डिहाइड लिखेंगे ना ही उसका कोई और नेम लेना है, हमें उसकी जगह पर बस सिर्फ एल लगाना है, IUPAC नेम लिखते टाइम। अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन किस तरीके से मिलेगा, तो कीटोन की दोनों तरफ से वैलेंसी खाली मिलेगी, कार्बन की इधर वाली वैलेंसी और इधर वाली वैलेंसी, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा और ये कार्बन चेन के हमेशा बीच में कनेक्ट होता है, ये इसकी खास बात है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में कार्बन के साथ, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ की वैलेंसीज पर कार्बन जुड़े हुए हैं और कार्बन चेन के बीच में आ रहा है, तो आपको आंख बंद करके ये सोचना है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और जब भी कीटोन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स तो उसका सफिक्स यूज करते टाइम हमें लगाना है 1, यानी कि ONE ऑन लगाना है, ठीक है। तो देखो लास्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारी कार्बन चेन में आता है तो हमें किस टाइप से दिखाई देगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसकी जगह पर इस तरीके से दिखेगा हमें, यानी कि एक कार्बन होगा उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा होगा और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा होगा, यानी कि जब भी कार्बन चेन में किसी कार्बन के साथ में डबल ऑक्सीजन 1 और 2 ऑक्सीजन जब भी आपको कहीं भी दिखे तो आपको समझ लेना है 2 ऑक्सीजन को देखते ही कि वो फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप में डबल ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। इस वजह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अगर हमें पता चल चुका है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका हम सफिक्स यूज करते टाइम लिखेंगे ओइक एसिड, तो सफिक्स लगाएंगे हम ओइक एसिड। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते कि हमें और क्या मिल सकता है कार्बन कंपाउंड्स की चेन के अंदर। तो कार्बन कंपाउंड में हमें इन सभी चीज़ों के अलावा और 3 चीज़ और मिल सकती हैं। तो एल्केन फैमिली का हो सकता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है।
एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिले सभी जगह पर, तो वहां पर आपको सफिक्स यूज करना है एन, यानी कि हमें सिंगल बॉन्ड को दिखाने के लिए वहां पर IUPAC नेम लिखते टाइम एन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच, तो आपको लिखना है इन सफिक्स के तौर पर, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन चेन में कहीं पर भी, तो हमें उसकी जगह पे लिखना है आइन। ठीक है, तो ये 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स हो रहे हैं, ये हमारा 5th नंबर का रूल हो जाएगा। तो ये हमने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स सारे समझ में आ गए होंगे। अब हमें एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं इन रूल्स को अप्लाई करके, कि कोई भी एग्जांपल अगर हमें दे दिया जाए, कार्बनिक कंपाउंड की चेन दे दी जाए, तो क्या हम उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? तो यस, इन्हीं चीज़ों को यूज करके हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का IUPAC नेम बता सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। स्टूडेंट्स, हमने सारे IUPAC के रूल्स को देख लिया है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के एग्जांपल। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट देखा है कि IUPAC नेम लिखते टाइम हमें सबसे पहले प्रेफिक्स पर फोकस करना है। तो प्रेफिक्स वाले लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो आपने देख लिए होंगे। हेलोजन फैमिली आएगी, या फिर मिथाइल, या फिर इथाइल, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस टाइप के कुछ अपन ने यहाँ पर लिस्टिंग की थी। उनमें से हमें देखना है कि इस वाली कार्बन चेन में कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि प्रेफिक्स वाली लिस्ट में से यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ना तो यहाँ पर फ्लोरीन है, ना ही यहाँ पर क्लोरीन है, ना ही यहाँ पर ब्रोमीन है, ना ही आयोडीन है, ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और उसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर CH3 मिथाइल जरूर देखेगा, लेकिन मिथाइल बीच में एडेड नहीं है, कार्बन की चेन में काउंटेड है, इस वजह से हम वहां पर उस प्रेफिक्स को मिथाइल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमारी कार्बन चेन एकदम सिंपल है, प्रेफिक्स में से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम प्रेफिक्स को करेंगे स्किप, यानी हमें अब प्रेफिक्स नहीं लिखना है इस टाइम पर, हमें देखना है उसके बाद जस्ट बाद में रूट वर्ड। ठीक है ना, हमें तो सीक्वेंस फॉलो करना है। प्रेफिक्स में से इस कार्बन चेन में कुछ है ही नहीं, इस वजह से हमें प्रेफिक्स को अब कर देना है स्किप। सेकंड, हमें देखना है रूट वर्ड है या नहीं है। तो रूट वर्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन की चेन है, तो हमें कार्बन के नंबर काउंट करने हैं। कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है इस चेन के अंदर। जब भी 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो 4 कार्बन को बोलते हैं अपन ब्यूट। तो ब्यूट लिखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन, और हम देखेंगे सफिक्स क्या यूज करना है। तो सफिक्स के तौर पर अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही तो एल्कोहल है, ना ही एल्डिहाइड है, और ना ही कीटोन है, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। चारों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम सिंपल कार्बन चेन है। तो फिर क्या लग रहा है, उसके बाद हमने 5th नंबर पर यहाँ पर पढ़ा था रूल्स देखते टाइम, कि हमें पता है एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, या तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसके जगह पर हम यूज करते हैं एन। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो हम लगा देंगे रूट वर्ड के बाद में सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया हमने। अब ये नाम हमारा क्या बन गया, तो देखो ब्यूट प्लस एन करके ये बन गया ब्यूटेन। तो जो हमारा कंपाउंड है उसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल को, ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे सेम टू सेम वही है। यहाँ पर CH3 को मैंने कंबाइंडली लिख दिया, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये कंपाउंड सेम है। यहाँ पर हम इसका थोड़ा जूमिंग वाला वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, और ये हमारा कंबाइंड वाला फॉर्म है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसके अंदर। तो हमें सबसे पहले नोटिस करना है प्रेफिक्स। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन दिख रहा होगा एज ए प्रेफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स वाले लिस्ट में से ब्रोमीन आ गया, जो कि हेलोजन फैमिली पर आता है। ठीक है, अब ब्रोमीन का हमें पता था कि प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं, तो ब्रोमीन की जगह पर हम लिखेंगे, ब्रोमीन ना लिखकर उसकी जगह पर लिखते हैं ब्रोमो। ये हमारा प्रेफिक्स हो गया। उसके बाद प्लस लगा के रूट वर्ड देखना है, तो रूट वर्ड में हमें कार्बन कंपाउंड्स के कार्बन की चेन जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसकी अपने को करनी है काउंटिंग। तो यहाँ पर देखनी है 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। 3 कार्बन को बोलेंगे अपन प्रॉप। उसके बाद वापस प्लस का साइन लगा लीजिए। उसके बाद हमें देखना है सफिक्स। अब सफिक्स के तौर पर हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप एडेड नहीं है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को करो स्किप। उसके बाद हम चलते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन पर। तो हमें देखने बॉन्डिंग, तो सभी जगह कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी जगह पर हम अगेन क्या लगाते हैं, उसका सफिक्स एन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे एन, और हमारा अगर कंबाइंडली इसको अपन कलेक्ट करके बोलें तो जो नेम बनेगा वो बनेगा ब्रोमो प्रोपेन।
तो जो हमारा यूपीएससी नेम होगा इस वाले सेकंड एग्जांपल का वो होगा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं हम कुछ यूनिक तरीके से। उसके बाद देखेंगे थर्ड एग्जांपल। तो हमें इसमें अगेन वही चीज़ देखनी है कि सबसे पहले आप प्रेफिक्स को नोटिस करो, उसके बाद रूट वर्ड को, फिर सफिक्स को। यहाँ पर प्रेफिक्स में से आपको उस वाली लिस्ट में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ना ब्रोमीन है, ना फ्लोरीन है, ना क्लोरीन है, इसलिए उसको कर दो स्किप। आगे चलते हैं रूट वर्ड पर। रूट वर्ड में कार्बन की नंबरिंग की काउंटिंग करो तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को बोलेंगे अपन प्रोप, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। उसके बाद प्लस का साइन लगाया और हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स में से आपका हेलोजन या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप एडेड नहीं है तो उस टाइम पर हमें अगेन देखना है एल्केन, एल्किन और एल्काइन को, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ पर कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर अपन एल्काइन है और एल्काइन का यूज करते हैं सफिक्स आइन। तो एल्काइन का सफिक्स यूज करेंगे अपन जब भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन की चेन पर, तो आइन लगाएंगे यहाँ पर। अब की बार एन नहीं लगाएंगे, अब की बार लगाएंगे हम आइन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन की चेन में, इसलिए। तो अब इसका जो नेम हो जाएगा कंबाइंडली, अगर इसको आप बोलेंगे तो नेम बन जाएगा प्रोपाइन। तो ये जो नेम होगा वो होगा प्रोपाइन। ये तीनों के तीनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इजी थे और आई होप कि सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ गए। अब हम चलते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पर, जो कि फंक्शनल ग्रुप एडेड वाले एग्जांपल्स हैं। उनको देखते हैं कि अगर ऐसा एग्जाम में कुछ आ जाता है तो उनका यूपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं बाकी के एग्जांपल्स यानी फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल्स को इसी टॉपिक के अंदर। तो देखते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ये वाला। अगेन हमें यही चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेफिक्स को देखेंगे, तो प्रेफिक्स में से यहाँ पर कुछ भी एडेड नहीं है, ना ही हमें फ्लोरीन दिख रहा है, ना ही हमें ब्रोमीन दिख रहा है, ना ही हमें क्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, तो हमें इसको करना है स्किप ऐसे केस में। आगे हम देखते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अब देखो 1 2 3 कार्बन है, लेकिन ये थर्ड वाला कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन फिर भी हमें इसको इंक्लूड करके चलना है। आप ये नहीं सोचोगे कि ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, इसकी भी काउंटिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर ऑल ओवर कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रोप। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम यूज करेंगे सफिक्स। सफिक्स के तौर पर देखो अब यहाँ पर क्या क्या यूज करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जब भी आएगा तो उसकी पहचान होती है कार्बन के साथ एक बॉन्ड और उसके बाद में यहाँ पर OH। इस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कार्बन के साथ में डबल ऑक्सीजन यानी 1 और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको आंख बंद करके ये सोचना है कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एडेड है उस कार्बन चेन में तो उसका हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ध्यान से समझना है कि हमें फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको ऐड करने से पहले जो लास्ट में 5th नंबर का रूल लिखा था एल्केन, एल्किन और एल्काइन वाला, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, सबसे पहले हमें उसका सफिक्स यूज करना है। तो देखो प्रोप के बाद में हमें सबसे पहले देखना है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ देखना है कार्बन चेन में, आपको फंक्शनल ग्रुप में बॉन्डिंग नहीं देखनी है। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड हमें देखना नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप का बॉन्डिंग है। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, हमें उसको देखना ही नहीं है, ना ही उसको हमें देखना है। तो देखो अब कार्बन चेन में अगर हम नोटिस करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, प्रेजेंट है सिंगल। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड का जब भी हमारा एल्केन फैमिली बिलोंग करती है और जब भी एल्केन होता है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं अपन एन। ठीक है, तो हमने सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर प्रोप यानी 3 कार्बन थे, उसके बाद में हमने एन लगा दिया। अब हमें यूज करना है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था और उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स है वो होता है ओइक एसिड। अब ओइक एसिड को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो ओइक एसिड को आप लास्ट में लिखोगे, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको लास्ट में लिखते हैं। उससे पहले अपने को बॉन्डिंग देख के एन, इन या फिर आइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करोगे। अब ये हमारा नेम हो गया फाइनल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करनी है आपको कि जब भी इस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ऐड करते टाइम यहाँ से इस वाले ई को हटाना पड़ेगा। आपको पता है एन या फिर इन या फिर आइन तीनों के अंदर लास्ट में आ रहा है ई, यानी कि ये हमारा एक लेटर आ रहा है अल्फाबेटिक ई। तो आपको इस ई अल्फाबेट को हटा देना है, उसके बाद इसको इसमें जोड़ देना है। तो एक्चुअल में देखो जब भी हम इसको हटाएंगे तो प्रोप तो हमें सेम टू सेम लिखना है, उसके बाद में एन हमें ऐसे कैसे लिखना है
और इस ई को कर देना है स्किप, ठीक है। इसको आपने हटा दिया और हटाने के बाद में डायरेक्ट ओइक एसिड को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा ई हटाने के बाद ओइक एसिड, यानी कि हमारा जो नेम हो गया कंपाउंड का, तो कंपाउंड का नेम है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड का नेम बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब हमारा ये फंक्शनल ग्रुप वाला फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आपको देखना है सबसे पहले प्रेफिक्स वाली लिस्ट में से कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पर ना ही फ्लोरीन है, ना ही क्लोरीन है, ना ही ब्रोमीन है, तो यहाँ पर उसमें से कुछ भी नहीं है, तो उसको कर दो एस्केप। उसके बाद हमें चेक करना है रूट वर्ड है या नहीं है। तो रूट वर्ड के लिए हमें कार्बन का नंबर देखना होगा। तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप अगेन, तो प्रोप बोलेंगे, उसके बाद प्लस लगा दो। फिर हमें चेक करना है सफिक्स। सफिक्स के तौर पर हमें देखना है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्कोहल का OH ही तो होता है सिंबल, तो आपको जहाँ पे मैंने बताया था कि OH लगा हुआ मिल जाए तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो एल्कोहल हमारा यहाँ प्रेजेंट है, तो उसका हमें सफिक्स जोड़ना है। लेकिन सफिक्स जोड़ने से पहले मैंने आपको अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमें सबसे पहले एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन देखना है। तो हमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल है, ठीक है। यानी कि हमें सिंगल बॉन्ड के हिसाब से एल्केन ही यूज करना है, उसका ही सफिक्स यूज करना है। तो जो एल्केन होगा सिंगल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट होता है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं अपन एन। तो अगेन हमने एन लिख दिया। उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाना है। सबसे पहले आपको बॉन्डिंग देखनी है, उसके बाद ही आप सफिक्स लगाओगे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। यानी कि जब भी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स वाली लिस्ट में से फंक्शनल ग्रुप और एल्केन, एल्केन, एल्काइन तीनों, दोनों की चीज दोनों इंक्लूड हो अगर आपके, तो दोनों का ही आपको सफिक्स यूज करना पड़ेगा। इन तीनों में से किसी में भी अगर कोई भी एक चीज आ रही है हमारी कार्बन चेन में तो उसका सफिक्स भी हम लगाएंगे और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी हमें लगाना है। दोनों सफिक्स को हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको पहले ये देखने हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो हमने लगा दिया एन अगेन, उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद आप यूज करोगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल, और जब भी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका यूज करते हैं हम ऑल सफिक्स, ठीक है। हमने बताया था कि उसका सफिक्स यूज करेंगे ऑल, तो यहाँ पर लगाएंगे ऑल। अब ऑल लगाने के बाद आपको सभी को पता है कि जब भी अपन इस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम हमें इस ई अल्फ़ाबेट को हटाना है। तो अगर आप इसको हटा के उसके बाद आप इसका नेम ऐड करोगे तो नेम बन जाएगा प्रोप, उसके बाद में एन और उसके बाद में इस ई को तो कर दिया हमने गायब और उसके बाद ऑल लगा दिया। तो ये जो नेम है IUPAC हमारा कंपाउंड का वो बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी कार्बनिक कंपाउंड अगर आपको गिवन हो, कोई भी कार्बन की चेन गिवन हो, आपको उसके अंदर सबसे पहले चेक करना है प्रेफिक्स वाली लिस्ट में से कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दो, अगर है तो उसका कोई ना कोई सफिक्स होगा, उसको आप यूज कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें रूट वर्ड देखना है, कितने कार्बन की चेन है। अगर कार्बन में फंक्शनल ग्रुप एडेड है और उसका भी अगर कार्बन आपको काउंट करना है तो यस, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सफिक्स वाली लिस्ट में से आप फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करो, अगर है तो आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसको बाद में लिखोगे, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आपको सबसे पहले एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का सफिक्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें से आप लास्ट वाला लेटर हटा के और फिर आप जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स ऐड करोगे। आई होप कि आपको इजी वे में ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा। और RBSc बोर्ड में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर दोगे। तो देखो आप गाइस, अब यहाँ पर ये टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप फिर एक बार अगेन बोल रहा हूँ कि चैनल को जाके विजिट जरूर करें। आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। और उसके अलावा आप बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप डायरेक्ट चैनल पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।